हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कैरियर पथ बिहार ज्ञान चैनल पे। दोस्तों, हम आपके लिए क्लास लेकर के आए हैं लाइब्रेरी साइंस का। ये लाइब्रेरी साइंस का क्लास दोस्तों ये सभी एग्ज़ाम के लिए, जैसे कि आने वाला एग्ज़ाम होगा फरवरी तक, आपका EMRS का एग्ज़ाम होगा मेंस का, उसके लिए है। और उसके अलावा आपको KVS का NVS का भी एग्ज़ाम होने वाला है, उस सब के लिए दोस्तों। और साथ ही बिहार लाइब्रेरी के लिए क्लास है। मतलब ये सारा जितना भी लाइब्रेरी साइंस का एग्ज़ाम है सब के लिए क्लास है दोस्तों। तो हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, ये लंदन, पेरिस या फिर जिनेवा दोस्तों। तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय दोस्तों कहाँ है? पेरिस में, फ्रांस में है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ दोस्तों? पेरिस में है। पेरिस कहाँ है? फ्रांस में। यूनेस्को की स्थापना जो हुई थी, कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 को। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 को हुई थी। यूनेस्को का काम क्या है दोस्तों? यूनेस्को काम है दुनिया भर में साक्षरता, मतलब लिटरेसी, सांस्कृतिक विरासत, संरक्षण, प्रेस की स्वतंत्रता और वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देना। दोस्तों, ये क्लास जो आपका स्कूल लाइब्रेरी और कॉलेज लाइब्रेरी के एग्जाम के लिए है दोस्तों, लेकिन ये क्लास आपका UGC यूनिट के लिए नहीं है। UGC यूनिट का क्वेश्चन लेवल बहुत हाई होता है, उतना हाई लेवल क्वेश्चन ही नहीं है। ये क्लास दोस्तों KVS के लिए है, NVS के लिए है, EMRS लाइब्रेरी के लिए है और साथ ही बिहार लाइब्रेरी के लिए है। पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। यह पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र है? तृतीय सूत्र, चतुर्थ सूत्र, पंचम सूत्र या द्वितीय सूत्र? पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था या पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र है दोस्तों? पंचम सूत्र है। पुस्तकालय विज्ञान का कैसा सूत्र है? ये पंचम सूत्र है। लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, मतलब लाइब्रेरी जो है एक बढ़ता हुआ जीव के समान है। जैसे जीव बढ़ता है, कोई भी जीव है, जीव जंतु जो बढ़ता है धीरे धीरे, उस तरह लाइब्रेरी भी क्या है? ऑर्गेनिज्म है, वो भी बढ़ता है। तो पुस्तकालय विज्ञान का 5वां सूत्र है। इस सूत्र इस बात पर प्रकाश डालता है कि पुस्तकालय एक स्थिर इकाई नहीं है। पुस्तकालय स्थिर नहीं है दोस्तों, यह निरंतर विकास करता है। संदर्भ सेवा रेफरेंस सर्विस को 2 प्रकारों में किसने विभाजित किया? अल्पकालिक लड़ी रेफरेंस और दीर्घकालिक लॉन्ग रेंज। संदर्भ सेवा दोस्तों रेफरेंस सर्विस 2 तरह का होता है। जैसे कि एक होता है अल्पकालिक, जैसे पूछे कि आज का तारीख क्या है, ये हो गया तुरंत आप बता दोगे कि आज इतना तारीख है, तो ये क्या हो गया? अल्पकालिक। लॉन्ग रेंज मतलब कोई चीज़ पूछने पर उसका सोच समझ के, चाहे कहीं बुक में खोज करके आंसर देना, सब क्या है? लॉन्ग रेंज। तो संदर्भ सेवा 2 तरह के, एक अल्पकालिक है, एक दीर्घकालिक है। तो इसको खोज कौन किया था? मार्गरेट हचिंस। संदर्भ सेवा के 2 प्रकारों में विभाजित करने वाले कौन थे? मार्गरेट हचिंस थे। मार्गरेट हचिंस कहाँ के थे? USA के थे, अमेरिका के। AACR2 का पूर्ण रूप क्या है? AACR2 का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स। क्या है दोस्तों? एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स सेकंड एडिशन। 2 मतलब क्या हो गया? सेकंड एडिशन। किस भारतीय राज्य में सबसे पहले सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित हुआ? दोस्तों, सबसे पहले पुस्तकालय अधिनियम कहाँ पारित हुआ? कर्नाटक में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र में? सबसे पहले दोस्तों पुस्तकालय अधिनियम पारित हुआ 1948 में। कहाँ हुआ? तमिलनाडु में हुआ 1948 में। सबसे पहले पास हुआ पुस्तकालय अधिनियम। उसके बाद आंध्र प्रदेश में हुआ 1960 में। आंध्र प्रदेश में कब हुआ था? 1960 में हुआ था। और महाराष्ट्र में कब हुआ दोस्तों? 1965 में। नहीं, महाराष्ट्र में 1967 में। कर्नाटक में 1965 में। कर्नाटक में 1965 में, महाराष्ट्र में 1967 में हुआ था। पुस्तकालय अधिनियम पारित हुआ था। पुस्तकालय अधिनियम सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए पारित हुआ था और इसमें सबसे ज़्यादा प्रयास किए थे कौन? डॉक्टर रंगनाथन के प्रयासों से तमिलनाडु में पुस्तकालय अधिनियम पारित हुआ 1948 में। डेलनेट का संबंध किससे है दोस्तों? पुस्तकालय का नेटवर्क है या फिर दूरस्थ शिक्षा का नेटवर्क है, दिल्ली मेट्रो नेटवर्क या रक्षा प्रयोगशाला नेटवर्क? तो डेलनेट क्या है? पुस्तकालयों का नेटवर्क है। डेलनेट है जो पुस्तकालयों का नेटवर्क है। डेलनेट का पूरा नाम क्या है? डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क। डेलनेट का पूरा नाम क्या है? डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क।
DLNet क्या है दोस्तों? डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1988 में हुई थी। सूचना का अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? 2002 में, 2005 में, 2009 में या फिर 2000 में? तो सूचना का अधिकार अधिनियम भारत में 2005 में लागू हुआ। सूचना का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? 2005 में लागू हुआ। सूचना का अधिकार अधिनियम राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट RTI एक्ट 12 अक्टूबर 2005 को पूरी तरह से लागू हुआ। DDC के 23वें संस्करण में कितने वॉल्यूम हैं? DDC के 23वें संस्करण में 4 वॉल्यूम है दोस्तों। कितना है? 4 वॉल्यूम है। DDC के 23वें संस्करण का प्रकाशन कब हुआ था? 2011 में। DDC का 23वां संस्करण कब आया था? 2011 में आया था। और DDC का फुल फॉर्म क्या है? डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन। CC कोरन क्लासिफिकेशन कौन लाए थे? कोरन क्लासिफिकेशन लाए थे कौन दोस्तों? SR रंगनाथन। कोरन क्लासिफिकेशन एक पुस्तकालय को क्लासिफाई करने का तरीका है लाइब्रेरी में। तो कोरन क्लासिफिकेशन में PMST का मुख्य वर्ग क्या है? PMST का मुख्य वर्ग क्या है दोस्तों? मेन क्लास। PMST क्या है? मेन क्लास। PMST क्या है दोस्तों? मेन क्लास है। अब P से होता है पर्सनैलिटी, M से मैटर, E से एनर्जी, S से स्पेस, T से टाइम। ऐसा देखिए आपके एग्जाम में आ जाएगा, ये आता है क्वेश्चन दोस्तों कि P से 4 गो ऑप्शन रहेगा। PMEST का 4 गो ऑप्शन रहेगा। P से क्या होता है? पर्सनैलिटी होता है। उसमें एगो गायब कर देगा, 3 गो लिखेगा, एगो गायब कर देगा। आपको बताना है कि उसके जगह पे दूसरा लिख देगा, तो आपको गलत छांटना होगा। सही लिखा हुआ रहेगा 3 गो, एगो गलत रहेगा तो आपको गलत छांटना होगा। P से पर्सनैलिटी, M से मैटर, E से क्या होता है? एनर्जी, E से एनर्जी, S से स्पेस, T से टाइम। तो ये सब क्या है दोस्तों? ये सब है मेन क्लास। CC में सब क्या है? मेन क्लास है। क्या दोस्तों? मेन क्लास, मुख्य वर्ग। लाइब्रेरी हेडलाइट पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित की गई? ILA, इजलिक, DLA या RRLF? लाइब्रेरी हेडलाइट पत्रिका DLA यानी कि दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा प्रकाशित की गई। DLA क्या होता है? दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन। लाइब्रेरी हेडलाइट पत्रिका DLA यानी कि दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा प्रकाशित की गई। उसके अलावा दोस्तों वन लाइनर है। रामपुर राजा लाइब्रेरी वर्तमान में किस विभाग के अंतर्गत आता है? रामपुर राजा लाइब्रेरी भी क्या है दोस्तों? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को क्या बोलते हैं? सांस्कृतिक विभाग। सांस्कृतिक विभाग। देखिए दोस्तों, रामपुर राजा लाइब्रेरी किसके अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। सरस्वती महल लाइब्रेरी को किस वर्ष सार्वजनिक पुस्तकालय बनाया गया? 1918 में बनाया गया। कब बनाया गया? 1918 में बनाया गया। सन 1915 में किसके द्वारा पंजाब विश्वविद्यालय में पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा में डिप्लोमा कोर्स शुरू किया गया? 1915 में आशा डॉन डिकिंसन के द्वारा किया गया। देखिए W.A. बोर्डन थे, 2 नाम है, W.A. बोर्डन और आशा डॉन डिकिंसन। तो W.A. बोर्डन को तो सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय बुलाए थे, ये बड़ौदा में अपना योगदान दिए। उसके अलावा आशा डॉन डिकिंसन है जो पंजाब में अपने योगदान दिए। तो 1915 में किसके द्वारा पंजाब विश्वविद्यालय में पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा में डिप्लोमा कोर्स शुरू किया गया? आशा डॉन डिकिंसन। और यही कोर्स जो है दोस्तों ये एशिया में सबसे पहला लाइब्रेरी साइंस का कोर्स है। भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? एस आर रंगनाथन को। भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक माना जाता है एस आर रंगनाथन को। लिब्रा छद्म के नाम से किसे जाना जाता है? लिब्रा के नाम से जाना जाता है दोस्तों एस आर रंगनाथन को। लिब्रा और अरिथमेटिकस 2 चीज़। भारत में बिलीव कोर्स का परिणाम किस विश्वविद्यालय द्वारा किया गया दोस्तों? भारत में बिलीव कोर्स का परिणाम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा किया गया, 1947 में किया गया दोस्तों। देखिए ये सब बहुत बेसिक क्वेश्चन है। इतना बेसिक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2-4 क्वेश्चन आता है, लेकिन उसके अलावा जितना क्वेश्चन आता है जब भारी क्वेश्चन होता है। तो देखिए अभी नया क्लास है, क्लास 2 ही चल रहा है अभी, क्लास 2। तो इसके अलावा आगे भी क्लास आएगा, जैसे क्लास आएगा उस तरह से क्वेश्चन का लेवल हाई होता जाएगा।
भारत में बी लिप कोर्स का प्रारंभ किस विश्वविद्यालय द्वारा किया गया? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा 1947 में। भारत में एमलिप कोर्स का प्रारंभ किस विश्वविद्यालय द्वारा किया गया? एमलिप कोर्स है दोस्तों मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, एमलिप। तो ये दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा किया गया 1949 में। देखिए बी लिप किया गया अलीगढ़ 1947 में। देखिए बी लिप कोर्स शुरू किया गया, बी लिप कोर्स अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा 1947 में। हाँ एमलिप कोर्स शुरू किया दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा 1949 में। एमफिल कोर्स शुरू किया गया दोस्तों 1978 में किया गया। एमफिल कोर्स कब शुरू किया गया? 1978 में किया गया एमफिल कोर्स। और ये कब किया गया? 1978 में किया गया दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा। भारत में पीएचडी कोर्स का प्रारंभ किस विश्वविद्यालय द्वारा किया गया? दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा किया गया पीएचडी कोर्स का प्रारंभ लाइब्रेरी साइंस में। लाइब्रेरी साइंस में पीएचडी, तो सब पूरा पीएचडी नहीं, लाइब्रेरी साइंस में पीएचडी कोर्स शुरू किया गया दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा किया गया दोस्तों 1951 में किया गया। भारत में किसे सर्वप्रथम पीएचडी डिग्री मिली? बी कृष्णराव को 1957 में मिला। भारत में सर्वप्रथम पीएचडी डिग्री मिला किसको दोस्तों? बी कृष्णराव को 1957 में। इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑन रिसर्च इन डॉक्यूमेंटेशन ईसोरिड की स्थापना की गई। ईसोरिड की स्थापना दोस्तों किसके द्वारा किया गया? यूनेस्को द्वारा किया गया। देखिए इंटरनेशनल है, देखिए इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑन रिसर्च इन डॉक्यूमेंटेशन ईसोरिड की स्थापना की गई, यूनेस्को के द्वारा किया गया। डॉक्टर एच.आर. रंगनाथन वाज ऑनर विद पद्म श्री बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर। डॉक्टर एच.आर. रंगनाथन को भारत सरकार द्वारा पद्म श्री किस वर्ष मिला? किस वर्ष मिला दोस्तों? 1957 में मिला। डॉक्टर एच.आर. रंगनाथन को भारत सरकार द्वारा पद्म श्री मिला, कब मिला? 1957 में मिला। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष दोस्तों कौन है? सैम पित्रोदा थे। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग यानी कि नेशनल नॉलेज कमीशन, क्या दोस्तों? नेशनल नॉलेज कमीशन। ये शुरू कब हुआ था? 2005 में शुरू हुआ था और 2014 में इसको क्या किया गया? ख़त्म कर दिया गया। 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस पुस्तक का प्रकाशक कौन है दोस्तों? 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस पुस्तक को पब्लिश किया, लिखा तो गया एच.आर. रंगनाथन के द्वारा, लेकिन पब्लिश किया गया मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा पब्लिश किया गया। पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियमों में से कौन सा पुस्तकालय द्वारा पुस्तक की छटाई का अर्थ है दोस्तों? छटाई का अर्थ दोस्तों मतलब कि पुराना चीज़ को छटाई और नया चीज़ को लाना, ये क्या है? 5वां लॉ, 5th लॉ। ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म है दोस्तों, तो ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म में पुराना चीज़ खत्म होगा, नया चीज़ आएगा। ये दोस्तों आज का सेकंड क्लास था, ये क्लास आज ख़त्म हो गया है। आगे इसी तरह का क्लास आते रहेगा जब तक आपका KVS का एग्ज़ाम ना हो जाए। देखिए दोस्तों अभी फ़िलहाल में लाइब्रेरी साइंस के एक एग्ज़ाम है EMRS Tier 1, तो Tier 1 में तो लाइब्रेरी साइंस पूछेगा नहीं, लेकिन आने वाला एग्ज़ाम है Tier 2 भी होगा, उसमें पूछेगा। फिर KVS NVS का एग्ज़ाम होगा, उसमें पूछेगा। बिहार लाइब्रेरी का एग्ज़ाम होगा, उसमें भी पूछेगा दोस्तों। तो ये सब क्लास उसके लिए इम्पोर्टेंट है। अभी से ये थोड़ा तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए, तो आपको क्या रहेगा? आपके लिए अच्छा हो जाएगा। और आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। बाय बाय दोस्तों।